हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रू जो ऑफिसर। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ आपके 6 मार्क्स जो होते हैं मैथ्स में क्वेश्चंस जो कि लास्ट में आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के। तो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल हर एक साल के गैप में पूछे जाते हैं और जो सब तरफ इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक, आपके मॉडल पेपर और आपके ये जो सारी चीज़ें वहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, मतलब सारी जगहों पे जो पूछा गया वैसे क्वेश्चंस को मैंने निकाल के यहाँ पे के लिए बनाया है। तो इसकी तैयारी जरूर करो और आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, मतलब आपको क्वेश्चंस बनाने में समय ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी, सॉल्यूशंस भी बता रखे हैं। और वीडियो में यार सपोर्ट करोगे तो ऐसे ही पिछले 2-3 सालों से जो हमने काम कर रखे हैं, जहाँ से आपके 60-70% क्वेश्चन हमारे वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट बताते हैं वहाँ से आ जाते हैं। पिछले वीडियोस भी जाके देखिएगा आप, वहाँ पे क्वेश्चंस में कमेंट्स पढ़िएगा, अपने क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस में लाइएगा उस वीडियो से, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसे ही सपोर्ट करते हो यार, हर बंदा लाइक करता है, शेयर करता है, कमेंट करता है, तो सारी चीज़ें एक एक करके हम ले आएंगे आपके लिए एग्ज़ाम्स के पहले और आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं पहला जो क्वेश्चन है वो है, दोनों 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ की जो माना की जो संख्या इकाई है वो y है तथा दाही जो है x है। तो यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ पे क्या पूछा गया है एक संख्या का 7 गुना है और अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने का तथा संख्याओं के अंकों का योग जो है 3 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संख्या जो बताया गया, फिर अंकों के पलटने के बाद बनने वाली जो संख्या है वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है प्रथम शर्तानुसार जो होता है कि आपको इस प्रकार जो बनाने होते हैं कि आपको हाँ 7 और 4 ये करने। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस में यहाँ पे बता दिया हूँ, जिसको आप अच्छे से देख के, समझ के, पढ़ के आप एग्ज़ाम में जाओगे, नंबर जरूर से बूस्ट होंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वहाँ से एक न एक क्वेश्चंस आपके उठेंगे और 6 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख लें। तो उसके बाद संख्या में क्या होगा, 10x + y, तो हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू जो हमने निकाला है, मतलब यहाँ पे हालांकि क्या करना है, x और y की वैल्यू निकाल के इसको जो संख्या जो है 10x + y किए थे वहाँ पे पुट करना है। तो 10 × 1 + 2, 10 + 2 12। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे अथवा में यदि ABC किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः, ये क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे और जब पेपर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे P वे, Q वे और R वे पद हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AQ - R + B R - P + C P - Q = 0। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन यहाँ पे आप देखिएगा। पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार सभी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और समांतर D है। तो यहाँ पे सारी आपको क्या कंडीशंस बना लेना है, 1 2 3 समीकरण जो भी है। और यहाँ पे आप जब 2 और 3 समीकरण को घटाओगे तो आपको ये यहाँ पे प्राप्त होगा। और इसके बाद 3 तथा समीकरण 1 को घटाने पर आपको मिलेगा R - P = 1 - D C - A। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण A तथा समीकरण 2 को घटाने पर जो मिलने वाला चीज़ है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ज़रूर से देखिएगा और ये सारे आंसर्स को आप अच्छे से बना के समझ के जाइएगा। और ज़रूर से आपको ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको 5-6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलता हूँ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो एक मीनार के आधार में एक सरल रेखा में A और B पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नत कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है √AB होगी। तो यहाँ पे आपको माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ठीक है, तो BC = A, BD = B। उसके बाद यहाँ पे एंगल C तथा एंगल D का पूरक कोण है, माना देखो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा लेंगे, -α और बीटा जो भी है। तो इस प्रकार चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन साथ ही साथ बता दे रहा। तो इसके प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर एक आपको क्या है, समकोण त्रिभुज बनाना है जो कि ABC में है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री -α, फिर अल्फ़ा करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद tan अल्फ़ा लगाएंगे = h/a, जो आपके फर्स्ट समीकरण बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आगे करोगे तो tan अल्फ़ा में क्या रखोगे, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे देख सकते हो, 90 डिग्री -α = hb। तो कॉट ये आपको 9 - अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। समीकरण A × B कर देंगे
तो इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो इस प्रकार आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध हुआ है कि h = √a और b। उसके बाद है यहाँ पे सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर से पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर से यार देख लेना। तो यहाँ पे आपको sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा माइनस अपॉन sin थीटा = 2 cos आपको कोई भी साइड से आपको इसको प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करना है, देख सकते हो आप इस प्रकार। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार इसके आंसर यहाँ पे हैं, आपको सिद्ध करने हैं। तो देखो यहाँ पर जब भी आप करने जाओगे सिद्ध विद्या, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे हर समय एक फार्मूला लगता है, जिसकी वजह से सारा बड़ा सा चीज़ छोटा हो जाता है। तो फार्मूला को हमेशा याद रखना, और ऐसे क्वेश्चंस को तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 17 में, जहाँ पे आपको पुत्र और पिता की आयु वाला क्वेश्चन दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा और उसके आंसर्स हम नीचे लेके चलते हैं। और ये आपके एक बार क्या है, आपको सारे प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आपको बताया गया है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और भी आप हमें कमेंट में बताना कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ताकि हम आपके लिए बेसिकली सारी चीज़ें लेकर आ जाएं। तो ये इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पे 7 के उस पर पावर पे 2 होगा और ये 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे पिता की आयु x = 14 और वो जो बच्चे की आयु है, पुत्र की आयु, 7 हो जाएगी। उसके बाद है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको संख्या ज्ञात करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, तो ये आप देखिएगा। और इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट के आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम में मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सॉल्यूशंस मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन के साथ साथ यार आपको बनाते चलना है, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँगा। और भी जो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना, एक बार अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बनाई दी गई है, बता दी गई है आप लोगों को, जो कि आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 और प्रथम पदों में ये 289 है। तो सिद्ध कीजिए कि इसके प्रथम n पदों का योग n2 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो S7 = 49। S7 में ये फॉर्मूला आपको लगेगा 2a + 7 n-1 करके, और d × d = ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है n/2 2a + n-1 d। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको लगने वाला है। उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। तो इस प्रकार सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है, ताकि सारी चीज़ें आपको पता चले और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। तो यहाँ पे इस प्रकार इसके आंसर्स हो जाएंगे, तो इसको अच्छे से आपको कर लेना है। अब आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करते उसका मूल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो मूल ज्ञात कैसे करोगे ये आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और भाई को कमेंट में यार बताओ कि आपको और किस किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा आगे में, जहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करना है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की चीज़ें और एग्ज़ाम टाइम में आपका टाइम व्यर्थ ना हो। आप अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसके आंसर्स आपको तुरंत पता चल जाए और तुरंत आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ढूंढने का समय आपके पास अभी होता नहीं है और आपको ऐसा कोई बताएगा नहीं यार क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो बिल्कुल से यहाँ तक देख रहे होगे तो बिल्कुल से अपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और 100% तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ज़रूर से इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और साथ में खुद भी अच्छे से पढ़ लेना, ताकि कोई दिक्कत आपको मत हो आगे और आप अच्छे मार्क्स स्कोर सकें। और बिल्कुल से आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और मैथ्स में तो आप फोड़ देंगे। ठीक है, 100 नंबर के पेपर में आप आराम से 80, 90, 100 लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आगे इस प्रकार सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ताकि आप सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो इस प्रकार सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप इनको। तो यहाँ पे आपको क्या पी की वाला पद वाला जो क्वेश्चन है वही बेहद इंपॉर्टेंट है। अथवा यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी हो तो के के नियम सिद्ध करना है। तो यहाँ पे के के जो नियम वाले क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो तो आपको कर ही लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है,
तो इस प्रकार चीज़ें हैं, देखो आप और पढ़ो, पढ़ते रहो। और फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। और इस प्रकार सारी चीज़ें हैं। तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इसी तरह लेके आऊँगा, ताकि कोई दिक्कत आपको हो ही ना और आप बिल्कुल से अच्छे से कर अपनी पढ़ाई कर सकें। और सपोर्ट करिएगा, चैनल आप ही लोग का है, आप अपने चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करना। ये ऐसे सीधा करने वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको ज़रूर से पूछा जाएगा, और यहाँ से आप करते हो ना तो बिल्कुल से आपके जो 12 नंबर होंगे लास्ट के, वो यहाँ से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला बहुत ईजी होता है, बस लोगों को देख के उसको डर लग जाता है कि हाँ इतना बड़ा है। यहाँ पे तेज़ हवा के टूटे एक पेड़ का सिरा देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और फुल मार्क्स यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। होप करता हूँ आपको चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।